अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं जावेद साहब। बच्चों, छठी जमात की उर्दू की किताब है। सबक का नाम है चुगली खाने वाला। इसके पहले वाले 3 हिस्से हमने पढ़े हैं। आज इसका चौथा और आखिरी हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सफ़ा नंबर 68 पे है। बच्चों, पिछले सबक में हमने देखा था चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और उससे अपनी बातों में फंसाया। चुगलखोर ने किसान की बीवी को कहा कि किसान कोढ़ी हो गया है, उसको कोढ़ का मर्ज लग गया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कल खेतों में जाके उसका जिस्म चाट सकते हो। उसका जिस्म नमकीन होगा, आप उसका जिस्म नमकीन पाओगे। इसके बाद चुगलखोर किसान के पास गया। किसान खेतों में काम कर रहा था उस वक्त। उसने किसान को कहा कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और वो मर्दों को काटने दौड़ती है। इसके बाद चुगलखोर किसान के सालों के पास गया और उन्हें समझाया कि जो किसान है वो तुम्हारी बहन को रोज़ मारता है, रोज़ पीटता है उसको। तो इस तरह उनको भी बुलाया खेतों पे। कल उनको बोला कि आप छुप के वहाँ रहो, आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि किसान अपनी बीवी को मार रहा है। इसके बाद चुगलखोर किसान के भाइयों के पास गया कि किसान तो आपका सगा भाई है, लेकिन उस पर जुल्म हो रहा है। उसको हर चौथे रोज़ जो अपनी बीवी के भाई हैं, जो उसके साले हैं, वो उसको मारते हैं। तो उनको भी कहा क्या कल आप खेतों पे आ जाइए, आप खुद अपनी आंखों से सारा माजरा देखोगे। इस तरह से एक फितने का माहौल बरपा हुआ वहाँ। अब कहानी आगे बढ़ेगी, आज देखते हैं हम फिर क्या होता है। दूसरे दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। दूसरे दिन वादे के मुताबिक किसान की बीवी किसान के लिए खेतों में खाना लेकर आई। रोटी रखकर वो किसान के पास ही बैठी। उसने रोटी वहाँ रखी और किसान के पास बैठी। किसान बड़े गौर से इसकी हरकतों को देखने लगा। क्यों क्यों उसकी हरकतों को देखने लगा? क्योंकि उसको चुगलखोर ने कहा था कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और वो मर्दों को काटने दौड़ती है। बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के और नज़दीक होने की कोशिश की। बीवी ने वहाँ रोटी करीब करके बहाना किया, किसान के बिल्कुल करीब आ गई। क्यों बहाना किया, क्यों करीब आ गई? क्योंकि वो किसान का जिस्म चाटना चाहती थी और देखना चाहती थी कि वाकई किसान को कोढ़ का मर्ज है कि नहीं। इस पर किसान ज़रा पीछे खिसक गया। किसान जो है वो पीछे खिसक गया। अब बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है, और उसकी बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला होना ये एक मुहावरा है, और इसका माने होता है शक व शुबह की बात। जो बात जिस पे हमको शक वो बात जिस पे हमको शक हो, हम कहते हैं इधर दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला होना यानी शक व शुबह की बात होना। तो इसके बाद क्या हुआ? किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, वो रोटी लेना चाहता था। तो इसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली। किसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली? किसान की बीवी ने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली। किसान उछल कर पीछे हट गया। वो उछला और पीछे चला गया। अब उसे यकीन हो गया कि इसकी बीवी पागल हो गई है। उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी का पागल हो गई है, और बीवी को भी ये यकीन हो गया कि किसान कोढ़ी हो गया है। इसलिए वो पीछे चलता है, इसलिए वो पीछे हटता है, ताकि उसकी बीमारी का ये राज कहीं फाश न हो। बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी और ज़ुबान निकालकर किसान को चाटने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी ज़ुबान निकाली और किसान को चाटने की कोशिश की उसने। किसान ने आव देखा न ताव बीवी को पीटना शुरू कर दिया। किसान को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसकी बीवी पागल हो गई है। उसने आव देखा न ताव, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है बगैर समझे बूझे काम करना। यानी वो काम हम करते हैं जिसके मुतलिक हम कुछ पहले सोचते ही नहीं है, पहले कर गुजरते हैं। उसने आव देखा न ताव यानी उसने बगैर समझे बूझे क्या किया? बीवी को पीटना शुरू कर दिया। किसान के साले करीबी खेत में छुपे हुए थे। जैसा कि कल के हम सबक में हमने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि हम वहाँ छुपेंगे किसी जगह, तो हम माजरा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। ये देखकर बाहर निकल आए वो ये देखकर बाहर निकल आए और किसान पर टूट पड़े। और वो जो है किसान पर टूट पड़े और उन्होंने किसान को पीटना शुरू किया।
ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے۔ وہ وہاں پہ دوسرا کھیت تھا، وہاں کسان کے بھائی چھپے تھے۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بھی میدان میں اتر پڑے، یعنی کہ وہ بھی اس لڑائی میں شریک ہوئے، وہ بھی وہاں آ گئے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے۔ تو وہاں پہ ایک مہا جنگ شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو پیٹ رہا ہے، کسان اپنی بیوی کو پیٹ رہا ہے، کسان کے سالے جو ہے وہ اپنے جو ہے ان کا بہنوئی یعنی کسان اس کو پیٹ رہے ہیں۔ تو اس اسنا میں کسان کے بھائی بھی آ گئے اور انہیں کسان کے سالوں کو پیٹنا شروع کیا۔ تو اس طرح سے وہاں ایک فتنہ کھڑا ہوا، بہت سارا جھگڑا ہو گیا، اتنا ایک دوسرے کو مارے وہ کہ وہ خون میں نہا گئے، یعنی بہت خون ان کا بہہ گیا۔ آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ اب کچھ لوگ وہاں تھے ادھر ادھر کام کر رہے تھے، وہ آ گئے، انہوں نے ان کو الگ کیا اور جھگڑا ختم کیا۔ اس کے بعد جب ان کا غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ جب ان کا غصہ جو ہے ختم ہو گیا، لوگوں نے سمجھایا ان کو کہ آپ کیوں لڑ رہے ہو، دریافت کرنا وہ معلوم کرنا۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی، جیسے کہ اگر کسان کی بیوی سے پوچھا جاتا تو وہ کہتی کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ کسان کوری ہو گیا ہے اور میں اس کو چاٹنا چاہتی تھی۔ اگر کسان کو بتائیں گے تو وہ بولے گا مجھے چغل خور نے کہا تھا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے کسان کے بھائی اور کسان کے سالے بھی اپنی اپنی بات بتاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چغل خور کی کارستانی ہے۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو ساری کارستانی چغل خوری کی ہے۔ کارستانی کا مطلب ہوتا ہے سازش، شرارت یا چالاکی۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، وہ سارے لوگ جو ہے وہ کسان کی تلاش میں نکلے، وہ کسان کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اس وقت تک وہ چغل خور کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہاں گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ سچ کہا کسی نے، چغل خوری ایک نہایت برا کام ہے۔ اب ہمارے لیے یہاں سبق ہے کہ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ چغل خوری جو ہے ایک برا کام ہے، نہایت بہت برا کام ہے، نہایت بہت برا کام ہے۔ چغل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے۔ جو چغل خور ہے اسے اللہ سخت سزا دیتا ہے، اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور جب قیامت برپا ہوگی تو یہ شخص، یہ چغل خور، یہ ذلیل ہو کر اٹھیں گے اور رسوا ہو کر اٹھیں گے۔ چلو، خدا حافظ، السلام علیکم۔